हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूनिक करियर फोरम विच इज रन बाय IITians। तो आज हम IIT को लेके काफ़ी इन्फॉर्मेटिव सेशन आप लोग के लिए ले आए हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि कौन सी IIT में कौन सी इंजीनियरिंग की ब्रांच फेमस है। यानी कि ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाली है, क्योंकि जब भी आप जोसा काउंसलिंग के वक्त IITs या फिर ब्रांचेस के प्रेफरेंस पुट करोगे, तब आपको पता होना चाहिए कि कौन सी IIT या फिर किस ब्रांच को आपको कौन सा प्रेफरेंस देना चाहिए। सो व्यूअर्स, यू वाचिंग फ्रेशर्स गेट एंड आई एम योर होस्ट सतीश चंद्रा। ऐसे ही नए और यूनिक एजुकेशनल स्टेप के लिए प्लीज आप हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही में आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो जरूर करें। सो स्टूडेंट्स, आज का ये सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने कई सारे IITs में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के इस सेशन रिगार्डिंग रिव्यूज़ लिए हैं, कई सारे IITs के भी रिव्यूज़ लिए हैं, तब जाके कई मेहनत करने के बाद ये आपके लिए इंटीग्रेटेड सेशन हमने बनाया है। और फ्यूचर में हम NITs या फिर IIITs को लेके भी ऐसे ही सेशंस लाते रहेंगे, तो उसके लिए आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर रखें। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और अल्फाबेटिकली हम एवरी इंजीनियरिंग की ब्रांच देखेंगे, और एवरी इंजीनियरिंग के ब्रांच के साथ साथ हम IITs के बारे में भी आपको बताएंगे कि उस ब्रांच में अगर आपका इंटरेस्ट है तो कौन सी IIT आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो सबसे फर्स्ट है यहाँ पे एरोस्पेस इंजीनियरिंग। तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग में अगर आपको जाना है तो फर्स्ट प्रेफरेंस आपको देना है IIT मद्रास को, सेकंड आपको IIT बॉम्बे को देना है, थर्ड IIT कानपुर को, एंड फोर्थ IIT खड़गपुर को। फिर नेक्स्ट है हमारे पास एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए पूरे IIT में एक ही IIT है, IIT खड़गपुर, तो वहीं पे आपको जाना पड़ेगा। थर्ड है हमारे पास आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्चर में IIT रूरकी सबसे ज्यादा फेमस है, सेकेंड है IIT खड़गपुर, एंड थर्ड IIT वाराणसी, या फिर जिसे हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं। इसी के साथ गाइस कुछ NITs में भी आर्किटेक्चर ब्रांच फेमस है, तो NIT के सेशन में हम आपको जरूर बताएंगे, तो इसके लिए सब्सक्राइब करके हमको जरूर रखिएगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, या फिर कुछ IITs में डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी ब्रांच भी चलती है। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस आपको देना है IIT हैदराबाद को, सेकंड आपको IIT जोधपुर को, देन IIT पटना, देन IIT रूरकी, IIT गुवाहाटी, भिलाई एंड पलक्कड़ को। फिर नेक्स्ट इंजीनियरिंग की ब्रांचेस हमारे पास आ जाती है अप्लाइड जियोलॉजी, ये एक ब्रांच है, एंड अप्लाइड जियो फिजिक्स, ये भी अलग ब्रांच है। तो इन दोनों ब्रांचेस के लिए आपको IIT धनबाद में ही एडमिशन लेना पड़ेगा, बाकी किसी भी IIT में ये ब्रांचेस नहीं चलती है। फिर इसके बाद बात करेंगे हम गाइस बायो इंजीनियरिंग या फिर बायोटेक्नोलॉजी। तो इस इंजीनियरिंग के ब्रांच में अगर आपको जाना है तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस देना पड़ेगा IIT मद्रास को। इवन आप IISc बैंगलोर को भी प्रेफरेंस दे सकते हैं, इन दोनों में से आप कोई भी एक चॉइस चूज कर सकते हैं। तो IIT मद्रास के बाद हम IIT दिल्ली का प्रेफरेंस देंगे आपको, फिर IIT बॉम्बे, IIT खड़गपुर, IIT कानपुर, IIT रूरकी, देन IIT गुवाहाटी, देन IIT जोधपुर, एंड देन IIT हैदराबाद। तो ऐसे आपके टॉप प्रेफरेंसेस रहेंगे अगर आप बायोटेक्नोलॉजी या फिर बायो इंजीनियरिंग रिलेटेड फील्ड्स में जाना चाहते हैं तो। इसी के साथ और भी कई सारी IITs में ये ब्रांचेस है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ टॉप प्रेफरेंस की ही बात कर रहे हैं। फिर बायो इंजीनियरिंग के बाद हम बात करेंगे सिरामिक इंजीनियरिंग की। तो सिरामिक इंजीनियरिंग आपको सिर्फ IIT वाराणसी में ही मिलता है। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिल जाते हैं, या तो आप 4 ईयर का बीटेक कोर्स करें इसमें, या फिर आप बीटेक प्लस एमटेक कर सकते हैं 5 ईयर का कोर्स। फिर नेक्स्ट ब्रांच है गाइज हमारे पास केमिकल इंजीनियरिंग। तो केमिकल इंजीनियरिंग में हमारे पास कई सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन हमें टॉप IITs को चुनना है। तो फर्स्ट नंबर आ जाता है IIT मद्रास का, सेकेंड IIT दिल्ली, थर्ड IIT बॉम्बे, फोर्थ IIT कानपुर, देन खड़गपुर, देन IIT रूरकी, देन IIT गुवाहाटी, एंड देन IIT रोपर, IIT धनबाद एंड IIT हैदराबाद। तो ऐसे यहाँ पे प्रेफरेंसेस रहेंगे केमिकल इंजीनियरिंग के लिए। देन है सिविल इंजीनियरिंग। तो सिविल में भी काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, तो यहाँ पे आपके कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। तो फर्स्ट आपको प्रेफरेंस देना है सिविल इंजीनियरिंग के लिए IIT रूरकी को, सेकंड आपको देना है IIT खड़गपुर को, थर्ड आपका रहेगा IIT मद्रास, फोर्थ IIT बॉम्बे, देन IIT दिल्ली, देन IIT कानपुर, देन IIT वाराणसी, देन IIT रूरकी, देन IIT गुवाहाटी, देन IIT हैदराबाद, देन IIT धनबाद, IIT इंदौर एंड IIT भुवनेश्वर, एंड लास्ट में रहेगा आपका ऑप्शन IIT रोपर। तो ऐसे सिविल इंजीनियरिंग की प्रेफरेंस रहने वाले हैं आपके। इनफैक्ट गाइस कई सारी NITs में भी सिविल इंजीनियरिंग फेमस है, तो NIT के सेशन में हम आपको इस रिगार्डिंग जरूर बताने वाले हैं। अब हम बात करते हैं वन ऑफ द हाईली डिमांडिंग ब्रांच कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की। तो फर्स्ट प्रेफरेंस आपका यहाँ पे होना चाहिए IIT मद्रास, सेकंड प्रेफरेंस रहेगा IIT बॉम्बे, थर्ड IIT कानपुर, फोर्थ IIT दिल्ली, फिफ्थ IIT खड़गपुर,
सिक्स्थ रहेगा IIT रुड़की, देन IIT गुवाहाटी, देन IIT वाराणसी, IIT हैदराबाद, IIT धनबाद, IIT इंदौर, देन IIT पटना, देन IIT मंडी, देन IIT रोपर, IIT गांधीनगर, IIT जोधपुर एंड लास्ट IIT जम्मू। इसके बाद भी कई सारे IITs है, तो आप अपने प्रेफरेंस अनुसार फिर बाकी की IITs डाल सकते हैं। और सेम प्रेफरेंस आपको कंसिडर करना है गाइस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। तो सेम प्रेफरेंस रहने वाला है आपका, जो हमने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के वक्त आपको बताया है कि कौन सी IIT को फर्स्ट देना है, सेकंड देना है, तो सेम इन सभी ब्रांचेस के लिए भी आपको रखना है। फिर नेक्स्ट ब्रांच है गाइस हमारे पास कंप्यूटेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो ये सिर्फ IIT हैदराबाद में चलता है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है। फिर उसके बाद है एनर्जी इंजीनियरिंग, तो एनर्जी इंजीनियरिंग में आपको फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा IIT दिल्ली, सेकंड रहेगा IIT गुवाहाटी एंड थर्ड प्रेफरेंस रहेगा आपका IIT बॉम्बे। तो सिर्फ अभी तक के 3 ही IIT में ये ब्रांच है। फिर नेक्स्ट ब्रांच है गाइज हमारे पास इंजीनियरिंग साइंस, तो ओनली IIT हैदराबाद में ये ब्रांच है। इंजीनियरिंग साइंस ब्रांच के कई सारे फायदे होते हैं आपको, आप सेकेंड ईयर से अपनी ब्रांच में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, या तो आप कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं या फिर आप इलेक्ट्रिकल ले सकते हैं। जैसे अगर किसी को कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग नहीं मिलता है तो वो इंजीनियरिंग साइंस में एडमिशन ले सकता है, बाद में सेकेंड ईयर से वो अलग अपना स्पेशलाइजेशन कर सकता है। फिर नेक्स्ट ब्रांच है गाइज हमारे पास इंजीनियरिंग डिजाइन, तो सिर्फ IIT मद्रास में ये कोर्स आपको मिलेगा। हालांकि डिजाइन रिलेटेड अगर आपको बैचलर ऑफ डिजाइन में जाना हो तो आपको IIT गुवाहाटी, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT हैदराबाद में भी ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन वो बैचलर ऑफ डिजाइनिंग के होते हैं। अगर आपको इसमें इंजीनियरिंग में जाना हो तो IIT मद्रास ही आपके पास वन एंड ओनली ऑप्शन है। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास एनवायरमेंट इंजीनियरिंग। एनवायरमेंट इंजीनियरिंग 2 IIT में चलता है गाइज, IIT धनबाद एंड IIT बॉम्बे। तो इसमें आपको फर्स्ट प्रेफरेंस IIT धनबाद को देना है, सेकंड प्रेफरेंस आपको IIT बॉम्बे का देना है। IIT बॉम्बे में ये 5 ईयर का कोर्स भी आपको इसमें मिल जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम इंजीनियरिंग फिजिक्स की, तो कई सारे IITs में ब्रांच चलती है, लेकिन आपको फर्स्ट प्रेफरेंस देना है यहाँ पे IIT मद्रास को, सेकंड रहेगा IIT बॉम्बे, थर्ड IIT गुवाहाटी, देन IIT दिल्ली, देन IIT रोपर, देन IIT धनबाद, देन IIT रुड़की, देन IIT पटना, देन IIT हैदराबाद। तो ऐसे यहाँ पे आपके प्रेफरेंसेस रहने वाले हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास गाइज एक ही IIT की 2 यूनिक इंजीनियरिंग की ब्रांचेस, फर्स्ट है जियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी एंड द अनदर वन इज जियोफिजिकल टेक्नोलॉजी। तो ये दोनों ब्रांचेस आपको IIT रुड़की में ही मिलने वाली है। तो अगर आप इस ब्रांच में इंटरेस्टेड है इन दोनों में से किसी भी, तो आपको IIT रुड़की में ही अप्लाई करना पड़ेगा। फिर है हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, तो 2 IIT में इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री ये कोर्स चलता है। फर्स्ट है आपका IIT हैदराबाद, जिसको आपको फर्स्ट प्रेफरेंस देना है। सेकंड प्रेफरेंस आपका रहने वाला है IIT वाराणसी या फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसके बाद है हमारे पास इंस्ट्रूमेंटेशन, तो इंस्ट्रूमेंटेशन ये ब्रांच सिर्फ IIT खड़गपुर में चलता है, तो काफ़ी बढ़िया IIT है। अगर आपको कोई और ब्रांच नहीं मिलता है इसके मिलता जुलता, तो IIT खड़गपुर का आप इंस्ट्रूमेंटेशन भी ब्रांच ले सकते हैं। साथ ही में IIT खड़गपुर में इंडस्ट्रियल एंड सिस्टम इंजीनियरिंग ये भी ब्रांच चलता है, जो सिर्फ यहीं पे मिलता है। और इसी के साथ मैन्युफैक्चरिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग ये भी ब्रांच आपको सिर्फ IIT खड़गपुर में ही मिलता है। तो यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग ये ब्रांच है, यहाँ पे आप 4 ईयर या फिर 5 ईयर दोनों में से किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट है गाइस अल्फाबेटिकली हमारे पास मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में आपको सबसे फर्स्ट नंबर देना है IIT दिल्ली में, जहां आपको 2 तरह के इसमें कोर्स मिलेंगे। एक तो आप 4 ईयर में ये कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहे तो 5 ईयर कोर्स में भी एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें आपको डुअल डिग्री मिलता है बीटेक प्लस एमटेक का। तो फर्स्ट प्रेफरेंस यहाँ पे इस ब्रांच के लिए IIT दिल्ली है, सेकंड IIT हैदराबाद, थर्ड IIT गुवाहाटी रहेगा, फोर्थ IIT वाराणसी, फिफ्थ नंबर पे आ जाएगा IIT धारवाड़, देन आप IIT रोपर इसमें ऐड कर सकते हैं, देन IIT धनबाद एंड लास्ट में रखेंगे हम IIT गोवा। फिर हमारे पास आ जाता है माइनिंग इंजीनियरिंग। तो माइनिंग इंजीनियरिंग रिलेटेड 4-5 सब ब्रांचेस चलती है कई सारे IITs में, जैसे मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग हो, माइनिंग इंजीनियरिंग, माइनिंग एंड मशीनरी इंजीनियरिंग, मिनरल्स एंड मेटलर्जी इंजीनियरिंग एंड माइनिंग सेफ्टी इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे हम इन सभी ब्रांचेस को अगर देखते हैं तो फर्स्ट नंबर यहाँ पे हम देंगे IIT धनबाद को, या फिर जिसे हम इंडियन स्कूल ऑफ माइंस के नाम से भी जानते हैं। तो फर्स्ट प्रेफरेंस आपको इन ब्रांचेस में से किसी भी ब्रांच अगर आपको चाहिए तो IIT धनबाद को देना है। सेकंड प्रेफरेंस आपका IIT रुड़की होना चाहिए, थर्ड आपका IIT मद्रास रहेगा, फोर्थ IIT दिल्ली, देन IIT बॉम्बे फिफ्थ, देन IIT खड़गपुर
देन IIT हैदराबाद, देन IIT इंदौर, देन IIT कानपुर, देन IIT पटना, देन IIT रोपर एंड लास्ट में IIT भुवनेश्वर। इसमें आपके प्रेफरेंस होने चाहिए माइनिंग रिलेटेड या फिर मेटलर्जी रिलेटेड ब्रांचेस में अगर आपको एडमिशन लेना हो तो। फिर है हमारे पास और एक यूनिक एंड हाईली डिमांडिंग ब्रांच, नेवल आर्किटेक्चर एंड ओशियन इंजीनियरिंग या फिर प्लेन ओशन इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे सिर्फ 2 IIT में ये आपको ब्रांचेस मिलेगा, तो उसमें से फर्स्ट प्रेफरेंस आपको देना है IIT मद्रास को, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। सेकंड प्रेफरेंस आपको देना है IIT खड़गपुर को। तो यहाँ आपको इस कोर्स में 2 ऑप्शन मिलते हैं, या तो आप 4 ईयर का बीटेक कीजिए या फिर आप 5 ईयर का भी इसमें कोर्स कर सकते हैं। बीटेक प्लस एमटेक का आपको इसमें डिग्री मिलेगा। फिर नेक्स्ट है हमारे पास और एक यूनिक इंजीनियरिंग का ब्रांच, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। तो सिर्फ IIT वाराणसी में ये कोर्स चलता है, आप इसमें 4 ईयर का भी ये कोर्स कर सकते हैं या फिर 5 ईयर का डुअल डिग्री भी कर सकते हैं। फिर है हमारे पास पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। तो IIT धनबाद में ही ये ब्रांच है, बाकी किसी भी IIT में ये ब्रांच आपको नहीं मिलने वाला। तो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में अगर आपको जाना है तो IIT धनबाद आप याद करके रखिए। उसके बाद है हमारे पास प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे 2 IIT में ये ब्रांच चलता है। फर्स्ट इसमें आपको प्रेफरेंस देना है IIT रुड़की को, सेकंड आपको प्रेफरेंस रहेगा IIT दिल्ली का। फिर अल्फाबेटिकली लास्ट इंजीनियरिंग का ब्रांच हमारे पास आ जाता है, वो है टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, और ये कोर्स सिर्फ आपको IIT दिल्ली में ही मिलता है, बाकी IITs ये रन नहीं करती। तो अगर आपको टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी रिलेटेड अपना फ्यूचर करना है तो आपके पास IIT दिल्ली जैसा ऑप्शन है। सो गाइस, ऐसे टोटल सभी IITs को मिला के इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की ऐसी 34 ब्रांचेस आपको मिल जाती है। वहीं अगर हम बैचलर ऑफ साइंस की बात करें तो बैचलर ऑफ साइंस में आपको 12 ब्रांचेस मिल जाती है सभी IITs को मिला के। तो बैचलर ऑफ साइंस में भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके पास केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथ एंड कंप्यूटिंग है, अप्लाइड जियोलॉजी है, एक्सप्लोरेशन जियोफिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है, देन अर्थ साइंसेस है आपके पास, एंड डेटा साइंस भी है, बायोलॉजिकल साइंसेस है आपके पास, केमिकल साइंसेस है, एंड इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस जैसी ब्रांचेस आ जाती है। तो यहाँ पे भी गाइज अगर आपको बैचलर ऑफ साइंसेस में एडमिशन लेनी हो तो आपको जो कोर IITs है, जो मेन IITs है 7 IITs, तो उसी को आप हमेशा कंसीडर कीजिए, फर्स्ट प्रेफरेंस उसको ही दीजिए। जैसे आपका IIT मद्रास हो गया, IIT दिल्ली हो गया, IIT बॉम्बे हो, IIT खड़गपुर, IIT कानपुर, रुड़की, हैदराबाद, गुवाहाटी। तो ये जो IITs है मेन IIT, इसी में आप बैचलर ऑफ साइंसेस के कोर्स के लिए जाओ। मैं हमेशा ऐसे ही कहूँगा, क्योंकि यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा एक्सपोजर मिलता है और प्लेसमेंट रिलेटेड भी एक्टिविटीज़ यहाँ पे अच्छी खासी कैरी आउट होती है। इसी कारण आप कोर IITs को भी फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा ही दीजिए। सो गाइज, आज बस यहीं पे रुकते हैं। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आज का सेशन आपको कैसे लगा, और फ्यूचर में कई सारे अलग अलग टाइप के सेशंस आने वाले हैं, तो इसके लिए आप हमें सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए और लाइक एंड शेयर करना भी मत भूलिए। साथ ही में आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो ज़रूर करें। हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट टाइम, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।